दोस्तों, कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि इजराइल ने गाजा के अंदर एक स्कूल पर एक खतरनाक हमला किया। उस हमले में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हमला फजर की नमाज के वक्त हुआ, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर फजर की नमाज अदा कर रहे थे। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और महिलाएं भी थीं। फजर की नमाज पढ़ते वक्त ये हमला हुआ। हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडी सही सलामत नहीं बची है। सबके चीथड़े उड़ गए हैं। मरने वालों की बॉडी इस लायक नहीं बची है कि उनकी पूरी बॉडी को उठाकर कब्र में दफना दिया जाए। मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही मशहूर मीडिया नेटवर्क है अल मयादीन, उसके एक रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट की कि भाई साहब, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है मरने वालों की कि किसी की बॉडी सही सलामत नहीं है। जो पैरामेडिक्स टीम है गाजा के अंदर, उसने जितने भी मरे हुए लोगों के अंग थे जिस्म के, उन सबको इकट्ठा किया और 70-70 किलो टुकड़ों को एक इंसान माना। आसान भाषा में समझाता हूं, जो 100 लोग मरे हैं उन सबकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े हो गए। उन सबके टुकड़ों को इकट्ठा करके 70-70 किलो उन टुकड़ों को अलग किया गया। तब अंदाजा लगाया गया कि इतने लोगों की यहां पर मौत हुई है। अब चाहे उसमें बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, इस हिसाब से मौतों की गिनती की गई है, 70-70 किलो टुकड़े अलग अलग करके। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक होगा। कोई भी बॉडी सही सलामत नहीं बची जिसको पूरा का पूरा उठाकर दफना दिया जाए। इजराइल ने यह बड़ा हमला किया। कल ही मैंने आपसे कहा था कि इजराइल इसको जस्टिफाई जरूर करेगा हमास के नाम पर। सबसे पहले बयान आता है इजराइल की तरफ से कि हमने ये जो हमला किया है, ये हमला हमने हमास के ऊपर किया था। इजराइल ने 19 लोगों के फोटो भी जारी किए। 19 लोगों के फोटो जारी करते हुए इजराइल ने कहा कि ये हमास के लोग हैं जो इस स्कूल में मौजूद थे और यहां से हमारे खिलाफ आतंकी गतिविधियां कर रहे थे, इसलिए हमने इनके ऊपर हमला किया। इजराइल के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने कहा कि हमने जब इस जगह पर हमला किया हमास के लोगों पर, तो हमने इस बात की पूरी कोशिश की कि हमारे इस हमले में जो आम नागरिक हैं उनकी मौत कम से कम हो। हमने सिर्फ और सिर्फ हमास के लोगों पर हमला किया था, आम लोगों पर हमला नहीं किया था। साथ ही साथ इजराइल इस बात को लेकर भी शक कर रहा है कि हमास जो आंकड़ा बता रहा है कि 90 लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए, इतनी संख्या नहीं है। लोग मारे गए हैं लेकिन कम मारे गए हैं। 19 लोगों की लिस्ट तो इजराइल ने ही जारी कर दी है और इजराइल ने उनको हमास के लोग बता दिया है। बाकी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो मैं आपको यहां दिखा ही नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हैं, महिलाओं की तस्वीरें हैं। तो क्या ये सब हमास के लोग थे? आज पूरी दुनिया इसकी निंदा तो कर रही है, लेकिन कोई इजराइल से सवाल नहीं पूछ रहा है। ओआईसी ने भी इजराइल के इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। निंदा ही तो कर रहा है। ईरान ने ओआईसी से कहा कि जितने भी इस्लामिक देश इजराइल के साथ कारोबारिक संबंध बनाए हुए हैं, तुरंत कारोबारी संबंध खत्म करें। जितने भी इस्लामिक देश इजराइल को तेल दे रहे हैं वो तेल देना बंद करें। लेकिन अभी तक ओआईसी की तरफ से कोई भी एक्शन इजराइल के ऊपर नहीं लिया गया है, बस निंदा कर दी गई इस हमले की। यूरोपीय यूनियन, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल हैं। इन्होंने कहा कि इजरायली स्कूल हमले में पीड़ितों की संख्या हमें गहरे सदमे में डालती है। हाल के हफ्तों में कम से कम 10 स्कूलों को निशाना बनाया गया है और इन नरसंहारों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बातें तो सब करते हैं, इजराइल जब हमला करता है तो गाजा में लोगों की मौत होती है, लोग ऐसा कहते हैं कि हमें दुख हुआ, गहरा सदमा हुआ, लेकिन कोई इजराइल से पूछता नहीं है कि भाई आप ये कर क्या रहे हो, क्योंकि इजराइल सबके सामने कहता है कि हमने आतंकियों के ऊपर हमला किया है। ओआईसी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि भाई साहब, आप गाजा की सुरक्षा के लिए आगे आए, गाजा की सुरक्षा के लिए कुछ काम करें। इंटरनेशनल संगठनों को तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन खुद इतना बड़ा संगठन बना हुआ बैठा है ओआईसी, क्या बार बार कहूं इनके बारे में। इजराइल ने अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए हमास का नाम लिया और कहा कि इतने लोगों की मौत भी नहीं हुई है। इस पर हमास ने इजरायली दावों का जोरदार खंडन किया है और कहा है कि गाजा में बच्चों और नागरिकों के खिलाफ नरसंहार को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल की गई ये मनगढ़ंत कहानी है।
इजराइल जो दुनिया को सुना रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर, इसको तो आप अच्छे से जान और पहचान गए होंगे अब तक, यह कहता है कि हमास को पूरी ताकत से कुचलना जारी रखना चाहिए, हमें लापरवाह समझौते से पीछे नहीं हटना चाहिए। इराक के सबसे पॉपुलर शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह सिस्तानी ने भी गाजा के स्कूल में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने और गाजा पट्टी पर इजराइल के नरसंहार युद्ध के खिलाफ खड़े होने का भी आह्वान किया है। ओआईसी की निंदा के अलावा जॉर्डन ने भी स्पेशली निंदा वाला स्टेटमेंट जारी किया है। स्कूल पर हुए हमले के फौरन बाद तत्काल हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। देखते हैं कि बैठक होती है या नहीं होती है, और अगर बैठक होगी भी तो होगा क्या। भाई यूनाइटेड नेशंस तो कहीं का नहीं रहा। यूनाइटेड नेशंस का नाम बहुत ज्यादा सुनते थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने कठपुतली बना दिया है यूनाइटेड नेशन को। दोस्तों, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने जंग के 309 दिन पूरे होने पर एक ब्रीफिंग दी है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक ऑफिशियली 39,790 लोग मारे गए हैं, 92,002 लोग घायल हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनकी कोई खबर ही नहीं है, या तो मलबे के नीचे दबकर मर गए या फिर इजरायली सेना ने उनको बंधक बनाकर रखा है। फिलहाल लाखों में है ये तादाद। गाजा तबाह हो चुका है। इजराइल ने अपने हमले को सही साबित करने के लिए जो स्टेटमेंट जारी किया था वो भी आपको सुनना चाहिए। इजरायली रक्षा बलों ने कहा, गाजा शहर के एक स्कूल में आतंकवादी गुर्गों द्वारा बनाए गए एक कमांड रूम पर हमला किया, जहां फिलिस्तीनी नागरिक शरण लिए हुए थे। आईडीएफ ने कहा कि उनकी खुफिया जानकारी के अनुसार हमले के समय वरिष्ठ कमांडरों समेत कम से कम 20 आतंकवादी घटनास्थल पर मौजूद थे। तो ये लोग खुफिया जानकारी के नाम पर, आतंकवाद के ऊपर हमला करने के नाम पर ऐसे ही लगातार गाजा के अंदर लोगों को मारे जा रहे हैं। आइए थोड़ी सी बात ईरान की भी कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो विमान दिखाई दे रहा है, इसका नाम है GLS मालवाहक विमान। यह रूस का एक बहुत बड़ा विमान है जो बहुत सारे हथियार एक साथ लेकर कहीं भी जा सकता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर हथियारों को इधर से उधर करने में ही किया जाता है। 5 दिनों से भी कम समय में ईरान में यह दूसरा GLX विमान पहुंचा है, रशिया से बहुत सारे हथियार लेकर। लगातार रशिया ईरान को हथियार भेज रहा है। जो बड़े हथियार ईरान के पास हैं वो ईरान रशिया को भेज रहा है। तो दोनों देश एक दूसरे को हथियार भेजे जा रहे हैं और धमकियां भी लगातार ईरान की तरफ से दी जा रही हैं। क्या मामला चल रहा है वो सारी चीजें आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं। फिलहाल ईरान अभी भी जस का तस खामोश है। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।